अस्पताल की सुरक्षा के लिए हर जिले में 3 पुलिस थाने और 3 महिला पुलिस बटालियन का और 1000 महिला पुलिस कर्मचारी निःशुल्क शिक्षा करने का जो हमारा संकल्प है उसको करने की कमी है। इसलिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराओ। नागरिक का इंटरव्यू देख लीजिए, हर कोई कह एक उत्सव है, उत्सव, और ये उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की मुक्ति का अवसर है, मुक्ति का अवसर है भाई। इसलिए नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित कौन करेगा? आज चुनाव इस बात में है कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? भाई बहनों, वादे बहुत हुए, जात पात के भेद बहुत हुए, अपने परायों के खेल बहुत हुए। अगर हमें उत्तर प्रदेश को बदलना है तो हम उत्तर प्रदेश एक है। एक दो सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो। आप सही बताओगे ना? जो सही है वो बताना, गलत मत बताना। फिर मुझे खुश करने के मत बताना। बताओगे? जब यहां उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी, उसके पहले सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 13 साल पहले कितने 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 भैया? 13 साल पहले श्रीमान मुलायम सिंह जी ने बरेली और मिर्जापुर के बीच गंगा जी पर भटौली पुल के निर्माण की आधारशिला रखी थी क्या? पुल तो बहुत अच्छा बना होगा। कहां हो रहा है कि कहां हो रहा? हमारे देश में गरीब से गरीब इंसान हो, गरीब से गरीब, लेकिन अगर पिताजी ने कोई वादा किया हो, कोई काम किया हो, तो बेटा कर्ज करके भी पिता का काम पूरा करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? बेटा बाप के किए हुए कामों को कभी अधूरा छोड़ता है क्या? जो बातें काम की करते हो, लेकिन अपने पिता के इरादों को भी पूरा न करते हो, तो जनता जनार्दन का भला क्या करेंगे भाई? आजकल एकदम कम कर देते हो, आपके लिए जिंदगी भर जीना, जिंदगी भर काम करना, इसकी प्रेरणा मिलती है भाई। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री है, मैं यहाँ का सांसद हूँ, उत्तर प्रदेश का। जरा बिजली के तार को पकड़ करके तो देखो, बिजली जाती है कि नहीं जाती? जितना मेरी बात छोड़ो, हाँ जितना बढ़ा सके उतना तब सफाई आएगी।
हाँ आपके अपने नए यार नए भी है ना 27 साल यूपी बिहार भाइयों बहनों जरा हृदय से मुझे मालूम नहीं है घाट किसकी खड़ी होगी और लोग खटिया उठा उठा करके ले गए थे भाई बहनों 14 सितंबर 2016 मणिहार में राहुल जी की घाट सभा थी उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो एकदम चिल्लाए राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी तो राहुल जी ने बताया था उन्होंने कहा गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए ये उत्तर प्रदेश है बिजली नहीं होगी तार है उसमें बिजली नहीं होती 2016 का आपके इस नए यार का इसी मिर्जापुर इलाके में इकरार किया गया बयान है क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है क्या मुझे छूने की जरूरत है कि नहीं है नेता ने ऐसा तार बिछा के रखा है ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा बसपा कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है ये जनता की ताकत का तार है जनता की ताकत की ऊर्जा है तो अखिलेश जी ने कहा था उधर दे दो हम तो यहाँ कटिया डालने से भी नहीं रोकते एक तरफ खटिया हो या कटिया हो अब तो आपकी बारी जाने की तय है ये चुनाव में साफ साफ नजर आ रहे हैं भाइयों बहनों अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है भाइयों बहनों ये बहन जी है लेकिन ये कैसी शर्मिंदगी ये मिर्जापुर से इतनी नफरत क्यों पत्थर मिर्जापुर से उठा के ले गए पिछले दरवाजे से ले गए तो क्या बताया ये पत्थर तो राजस्थान से लाए हैं ये बताया आप मुझे बताइए क्या मिर्जापुर के पत्थरों से भी इतनी नफरत है इस पत्थर के लिए हमें गर्व है लेकिन आपने कहा नहीं नहीं ये पत्थर मिर्जापुर का नहीं है ये तो हम राजस्थान से पत्थर लाए हैं महंगा पत्थर लाए हैं दूर से लाए हैं नफरत हो ऐसे लोग मिर्जापुर के लोगों के वोट के अधिकारी है क्या ऐसे लोगों को वोट दे सकते हो सारे पत्थरों को जड़ करके पुल बनाया होता तो शायद इन गांव वालों ने बढ़िया पुल बना करके 2 साल में खड़ा कर दिया होगा सरकारी धन है जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति की परवाह नहीं होता 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या सीफाई में कुछ करना होता तो 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या बहन जी को मूर्तियां बनानी होती तो 13 महीना भी इंतजार करना पड़ता क्या ये आम लोग हैं जिसके कारण 13 साल तक आपकी सुन नहीं ली जाती ऐसे लोग गुनहगार हैं आपके इस चुनाव में चुन चुन करके साफ कर दीजिए नहीं चाहिए यहां से लखनऊ एक भी जाना नहीं चाहिए ताकि भाई बहनों उनको पता चले
अगर पीतल का उद्योग यहाँ तेज गति से चलता, बिजली की जरूरत पड़े बिजली मिलती, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो ट्रांसपोर्टेशन मिलता, अच्छे रास्तों की जरूरत होती, अच्छे रास्ते मिल जाते, तो भाई बहनों, यहाँ के नौजवान को गुजरात और महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता। मैं बोलना शुरू करोगे, ये वालों को क्या कह रहा हूँ, शुरू करो। देखिए बड़े आगे कैसे होगा, मैं छोटा पड़ जाता है, क्या करें। शिकायत दर्ज करनी है तो इतना देना पड़ेगा, शिकायत दर्ज नहीं होने देनी है इतना देना पड़ेगा, नौकरी चाहिए इतना देना पड़ेगा, सरकार की पेंशन स्कीम का लाभ लेना है इतना देना पड़ेगा, राशन कार्ड निकालना है इतना देना पड़ेगा। उसे करने का रिवाज बन गया कि नहीं बन गया है? भ्रष्टाचार दिमाग की तरफ घुस गया है कि नहीं घुस गया है? उसके कारण मध्यम वर्ग और गरीब आदमी मरता है कि नहीं मरता है? मरता है कि नहीं मरता है? उसको बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भाई बहनों, लेंस तो वाला लगा है ना, जूम वाला लगा है ना, ग्लास नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का जब मैं सुनता हूं तो मुझे कवि अशोक चक्रधर की कविता में उन्होंने भ्रष्टाचार के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फड़े हैं। नजराना यानी काम कराने के पहले मुहूर्त का देना, मुहूर्त का। अच्छा ये रख लो, काम देख लेंगे, होने के बाद बहुत अच्छा किया, धन्यवाद, ले लो। हकराना, क्या समझते हो ये कुर्सी पे कौन बैठा है मालूम है? फाइल भी आगे नहीं बढ़ेगी। और चौथा है काम भी नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ निकाल पैसे, जबराना। ये 4 तरह के भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश में लेने वालों को आदत लग गई है, देने वालों की मजबूर है कि वो अगर देते नहीं है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये हार करके रखा है। ये नजराना हो, जबराना हो, इन सब की दवाई एक ही है, इन सब की दवाई एक ही है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के जो नजराना वाला प्रकार हो, शुक्राना वाला प्रकार हो, हकराना वाला प्रकार हो या जबराना वाला प्रकार हो, इन सब की मुक्ति का एक उपाय है हराना। काशी के पास है, ये टूरिज्म का कितना बड़ा क्षेत्र बन सकता है, पर्यटन के कितने बड़े अवसर यहां पैदा हो सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां एक ऐसी सरकार है जिसे न टूरिज्म की चिंता है, न विकास की चिंता है। और भाइयों बहनों, टूरिज्म तो ऐसा उद्योग है